हेलो। हेलो। Good evening, sir. हेलो। Hello. Yes, good evening, sir. एक Hello. सेकंड मौलिका, आई थिंक। एक सेकंड। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो। सर, अब आवाज ब्रेक आ रही है। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? यस सर, यस। ओके। मैं आपको मेरी स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, बताना आप देख पा रहे हो या नहीं। यस सर। सर, मैंने अभी फोन से खोला हुआ है, सिस्टम भी सामने है, उसी से खोलूं? जैसे आपकी इच्छा, आप जैसे मर्जी खोल लो। यस सर। आई थिंक हमने कल भी कनेक्ट करा था ना? यस सर, कॉल पे कनेक्ट करा था। कर लिया आपने कनेक्ट? यस सर, हो मैं ज्वाइन कर रही हूँ, आप एक्सेप्ट कीजिए। डन। यस सर, डन। ठीक है। मेरे से पूछो, आप क्या पूछना चाह रहे हो, बताओ। सर, मुझे बेसिकली टास्क दिया है सर ने, अटेंडेंस शीट और सैलरी शीट के बारे में। ठीक है। सर, अटेंडेंस रिपोर्ट का उन्होंने बोला है कि जैसे एक कॉलम में डेट हो गया, एक में इन टाइम, आउट टाइम और थोड़ा ओवर टाइम या अंडर टाइम के बारे में। हम्म। यस सर। ये एक चीज है और दूसरा सैलरी शीट है सर। ठीक है, कितने एम्प्लॉयज हैं इसमें? सर, 5 to 6 एम्प्लॉयज है। ठीक है, अब देखो। मैं ना आपको एक शीट दिखाता हूँ जो यस सर। हम लोगों ने किसी के लिए किसी क्लाइंट के लिए क्रिएट करी थी। यस सर। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी आपको? यस सर। देखो, ऐसा ही कुछ है। यस सर। हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे सारे लोगों के नाम डाल दिए। यस सर। यहाँ पे इन टाइम, यहाँ पे आउट टाइम, यहाँ इन टाइम, यहाँ आउट टाइम। यस सर। ठीक। अब यहाँ ऊपर हम लोगों ने डेट्स डाल दी। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, जो भी है। यस सर। मैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके यहाँ पे कुछ क्रिएट करूंगा अभी। ओके। मैंने डाल दिया यहाँ पे पर्सन 1। और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। देन यहाँ पे 1 जनवरी। और 2 सेल्स को पकड़ के मैं ड्रैग कर लेता हूँ। हम यस खाली सर। अभी 3 तक का ही बना रहे हैं। ओके सर। और इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ। यहाँ पे मेरा इन टाइम, यहाँ पे मेरा आउट टाइम। इन दोनों को पकड़ के भी हम लोग आगे मूव कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज बहुत जरूरी होती है कि हम उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाने वाले हैं। और ये चीज ना आपको कर करके आएगी। ओके सर। अभी आपसे पहले मैं एक मीटिंग ले रहा था, उसके अंदर उनको यही नहीं पता था कि उनको ये चीज डिजाइन कैसे करनी है, स्ट्रक्चर नहीं पता था उन्हें। तो फर्स्ट ऑफ यस। ऑल ना आपको आपके माइंड के अंदर एक सही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि मैं इसको ओके सर। किस तरीके से ऑर्गेनाइज करूं कि चीजें जैसा मेरे को आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट दे। यस सर, एग्जैक्टली। और इसका आइडिया लेने के लिए हम लोग एक चीज ट्राई कर सकते हैं। आप ना, हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे जो हमसे पहले किसी ने ना करा हो। यस सर। अटेंडेंस शीट विद टाइम टेम्पलेट एक्सेल, आप खाली सर्च करो। यस हमें सर। क्लोन नहीं करना, मुझे बस आइडिया चाहिए कि यार बनता कैसा है। ओके सर। देखो, यहां देख के मेरे को आइडिया मिल गया इस इमेज पे हम्म। कि यहाँ पे मैं मंडे ट्यूसडे लिख दूं। अब हो सकता है यहाँ पे मैं लोगों के नाम लिख सकता हूँ। यहाँ पे इन्होंने यस। टाइम डाल दिया। और जो भी है ये इस तरीके से डाल दिया, पर्सन टू पर्सन बनाया इन्होंने। यस सर। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, देखता हूँ मैं कोई और। ये वाला इनका खाली अटेंडेंस शीट के लिए है। कुछ और यस देखता सर। हूँ।
मेरे को यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, तो आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे तो आपको आइडियाज मिल जाएंगे। यस सर। ठीक, वापस से आते हैं हमारी शीट के ऊपर जो मैं क्रिएट कर रहा था। अब मेरा एंड टाइम है सुबह 11 बजे मैंने एंट्री ली, और जो मेरा यस आउट टाइम है वो है मेरा मान लो 17 बजे का। ठीक है, यानी 5 बजे का। यस सर। मेरे को इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। हम्म आप या तो इसके आगे एक और कॉलम बना सकते हो, यहाँ पे हम्म भी, यहाँ पे भी। इस पे लिखा हुआ होगा आपके टोटल वर्किंग आवर कि उसने काम कितना करा। यस सर। इसमें आप माइनस करवा दोगे आपका जो आउट टाइम है उसमें से इन टाइम। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। अब देखो, मैं मान लो आपको पे करता हूं 100 रुपीज पर आवर। यस सर। मैं आपको 100 रुपीज पर आवर पे करता हूं, हम्म तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं 100 से तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। यस सर, ये पर आवर का रिजल्ट आएगा? नहीं, ये दिन आपके का, 6 घंटे आ दिन गए का। ना। यस सर, यस सर। ये आपके 6 घंटे आ गए। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करवाऊं 100 से, तो क्या आप उम्मीद करते हो कि 6 घंटे का रिजल्ट आ जाना चाहिए? यस सर। ठीक है, बट आंसर तो जीरो आ रहा है। हाँ। रीजन इज कि अभी जो ये टाइम आ रहा है ना, ये टाइम के फॉर्मेट में है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट, नंबर के फॉर्मेट में। यस सर। हमें 6 घंटे और 6 मिनट नहीं चाहिए, हमें चाहिए 6। अगर मैं 17:30 पे गया ना, तो मेरे को चाहिए 6:30, 6.5 चाहिए मेरे को। यस सर। 6 घंटा 30 मिनट नहीं चाहिए, मेरे को 6.5 चाहिए। यस सर। यानी जो भी ये टाइम आ रहा है, मुझे इसको घंटे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, थोड़ी सी मैथ्स है अब यहाँ पे। तो यस आपने सर। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो 24 से, तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल ठीक है, बस यहां से मेरे को इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। मैं इसको नंबर फॉर्मेट में कर दूंगा। ये आ गया 6:30। ओके सर। मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना, समझ में सर आया या नहीं? सर इन एंड आउट वाला जो है ना, 11 और 7:30, 17:30, वो टाइम का है सर? हाँ, ये कब आया कब हाँ गया, ये है ये। सर, ये जो है वर्किंग आवर्स जो है, टोटल हम्म। वर्किंग आवर्स वाला, ये वाला जो हमने जब ये इसको माइनस किया तब भी ये इसी टाइम में आया, इसी फॉर्मेट में आया, हाँ, टाइम वाले। टाइम के फॉर्मेट में आया। हाँ। अब हमने इसको ये कर दिया आवर्स के, मतलब हाँ, हमने इसको किस में चेंज किया? हमने इसको नंबर में कन्वर्ट करा, घंटे में कन्वर्ट करा। यस सर, यस क्योंकि सर। जो ये 6 घंटे, अभी अगर मैं यहाँ से 24 हटा दूं ना, तो ये टाइम यस। के फॉर्मेट में आ रहा है कि इसने आ, मेरे को यहाँ से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस टाइम में। ये दिखा रहा है कि इसने 6 घंटे 30 मिनट काम करा, मतलब घंटे और मिनट के फॉर्मेट में आ रहा है ये, HHMM के फॉर्मेट में। जब हमने इन दो को माइनस किया था सर। हाँ, जब इन दोनों को मैंने माइनस करवाया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं 24 से, क्योंकि 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में। यस सर। मैंने यस। इसको 24 से मल्टीप्लाई करवा के घंटे में कन्वर्ट करवा लिया, और यस। यहां से इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 6.5 घंटे आ गया। हाँ, समझ गई। अब जब आपके पास घंटे आ ही चुके हैं, तो आप उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करवा दो, जो भी उसका आर्ली चार्ज है 100 से। तो देखो 650 रुपए बन गए। अगर मैं 17:45 पे गया होता, 40 पे गया होता, तो इतने पैसे बनते। यस सर। अगर मैं सुबह 12:30 बजे आया होता, तो मेरे हम्म इतने पैसे बनते। तो यस ये सर। ऑटो कैलकुलेट कर रहा है, सेम फॉर्मूला सर मैं नीचे। तो मतलब हुआ ना, जैसे हम वर्क आवर्स वाला हम हमारा हो गया, हम इसका एक और कॉलम भी बना सकते हैं ना कि पर डे का कितना ये हो गया? हाँ, वो आप यहाँ बना लो ना, यहाँ पे हाँ आप हाँ, स्टार्टिंग में ही बना लो। यस सर। यहाँ पे सबने आपकी बेसिक सैलरी डाल दी है, पर डे सैलरी डाल दी। हम्म सर, ये पर डे जरूरी होता है? मतलब अगर मुझे मंथली बेसिस, ये अच्छा हम पर डे का कर रहे हैं ना? हाँ ठीक देखो, है सर। जरूरी कुछ नहीं होता, सिर्फ ना रिक्वायरमेंट होती है कि मेरी रिक्वायरमेंट कैसी है। ठीक है सर। आप जिसके लिए काम कर रहे हो उनके लिए अगर वो जरूरी है तो जरूरी है, अदरवाइज तो कोई काम ही नहीं है। अब जो मैं आपको यहाँ फॉर्मूला दिखाऊं, ये वाली जो शीट है ना, इसका हम्म, फॉर्मूला देख के मतलब मजा आ जाएगा आपको। यहाँ वर्क समरी निकालने के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा फॉर्मूला लगाया है। ये तो हम्म, शायद फिर भी दूसरी वाली शीट है। मैं इनकी जो शीट हम लोगों ने सबमिट करी थी, अगर मैं वो दिखाऊंगा, तो वो हम्म। लिटरली बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है। वो इतना बड़ा फॉर्मूला होगा मे बी। सर बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट जो उनका है। हाँ जी, उनकी रिक्वायरमेंट देखो क्या थी। उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि संडे नहीं होना चाहिए, सैटरडे नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने सैटरडे संडे में ऑफ लिया है तो उसको मंडे को भी ऑफ कंसीडर करेंगे। अगर किसी ने ओवर टाइम करा है तो उसको ओवर टाइम का हम इतना पैसा देंगे। तो ओके। एज पर रिक्वायरमेंट
आपकी जो कंडीशंस है उसके अंदर वो बढ़ती चली जाती हैं। यस सर। मैं तो ये एक तो फिर काफी मुश्किल हो गया ना। वो टाइम के साथ मुश्किल होगा, अभी नहीं कर पाओगे आप, वो टाइम के साथ मुश्किल होगा। यस सर। सर बेसिक तो हमारा अभी रिक्वायरमेंट यही है कि हाँ 5 to 6 एम्प्लॉयज है, बस इनका इन आउट टाइम और इनका ये कैलकुलेट करना चाहिए कि ओवर टाइम या अंडर टाइम अगर आता है वो कितना है, तो वो कैलकुलेट करना। और सैलरी वाला तो सर अलग है, ये तो अटेंडेंस वाला है। ये देखो, आप ये फॉर्मूला देख पा रहे हो कितना छोटा है? अभी दिखाता हूँ ये। हाँ ये सर। और ये आप अभी लगा ही नहीं पाओगे, किसी भी हाल में नहीं लगा पाओगे। ऑब्वियसली सर, यस सर। मैं समझा दूंगा तब भी नहीं लगा पाओगे। हम्म। क्योंकि अभी आप इतना मेंटली प्रिपेयर नहीं हो इस चीज को समझने के लिए। यस सर। ठीक है, तो ये सिर्फ इनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये फॉर्मूला बड़ा बना। यस सर। सर फिलहाल हम बेसिक थोड़ा करेंगे ना इसका। हाँ, अभी आप यही बनाओगे जो हम लोगों ने डिस्कस करा यहाँ पे। यस सर। ये आपने इन टाइम लेना है, आउट टाइम लेना है, दोनों को आप माइनस करवाओगे। माइनस करवाने के बाद आप 24 से मल्टीप्लाई करवाओगे ताकि वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद आप फिर उसको जो जो भी दूसरे उसका कॉलम में उसी को इंटू 100 भी कर सकते हैं। 100 या जो भी उसका पेमेंट है। पर डे। सर वो निकल गया ये सर। ओवर टाइम का भी फिर बनाना पड़ेगा एक कॉलम। तो ओवर टाइम किस हिसाब से और कैसे डिसाइड करना चाहते हो आप? सर जैसे हमारा टाइमिंग होता है 10:30 to 5:30 सपोज। हम्म 10 to 5:30 सॉरी। तो उसका मतलब ऐसे कोई ओवर टाइम करता है या कोई ना एग्जैक्ट थोड़ा अच्छा लेट आता है तो उसका कितना वो अच्छा, इंटरफेयर मेरे को किया अब ये वैसा। बताओ कि आपने इफ पढ़ लिया है क्या अभी तक? यस सर, इफ पढ़ा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इफ लगा दिया कि अगर मेरा आउट टाइम माइनस इन टाइम, यस सर। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 24 से ताकि मेरे को नंबर में मिल जाए। तो अगर मेरा आउट टाइम और इन टाइम जो भी है वो ज्यादा है 8 से, मैं 8 घंटे 8 आवर्स। की शिफ्ट मान के चलता हूँ, हाँ। ठीक है सर। अगर वो 8 से ज्यादा है हम्म। तो वो जितना भी है का मतलब सेम वही चीज, जितना भी हम्म। है सही है। माइनस ओके। 8। यानी अगर उसने 9 घंटे काम करा है तो हम्म। 9 में से 8 हटा दो ताकि मेरे को ओवर टाइम पता लग जाए, यस सर। वरना ब्लैंक हो गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सुबह आता हूँ 8 बजे, तो हम्म। मेरा ओवर टाइम आ गया कि आपने 1.67 आवर्स एक्स्ट्रा काम करा है। ओके सर। समझे? यहाँ मैंने समझी। आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी। आपने जो भी अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, पूरी इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, आप देख सकते हो बार बार। थैंक यू सर, मुझे वही टेंशन था कि मैं देख पाऊंगी या नहीं। हाँ, अभी ये आपको मिल जाएगा। ये चीज ओके आपको सर। क्लियर हुई यस सर। कि मेरे इन सर टाइम, ये ना इंटू 24 जरूरी करना पड़ता है ताकि ये इसमें आए आर हो। हाँ, ताकि ये आर भी। आवर्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आप पेमेंट आवरली बेसिस पे कर रहे हो ना। हम लोगों ने अपने स्कूल की बेसिक मैथ के अंदर पढ़ा था कि अगर मैं घंटे में घंटे प्लस करवा रहा हूं तो मेरे को उसको पहले आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। लाइक किलोग्राम, और मैं किलोग्राम्स और ग्राम्स में कुछ प्लस करवा रहा हूं तो पहले मेरे को ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। करेक्ट? आपको यस दोनों सर। यूनिट्स सेम करनी पड़ेंगी। यस सर। सर अब फॉर एग्जांपल हमें तो फॉर एग्जांपल मंथली सैलरी मिलती है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं ही अगर ये मैनेज करूं शीट में सारा इनपुट देके कितने मतलब इन आउट और टोटल वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम भी निकल जाए, फिर कैसे कैलकुलेट हो जाएगा मेरा ये कि इनको कितनी सैलरी कटेगी या कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा एक स्ट्रक्चर और लेआउट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किन किन चीजों के ऊपर काम करना है। कैसे हम्म। कटेगा, कैसे मिलेगा, कब कम मिलेगा, कब ज्यादा मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन डाउन हमें करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या क्या। यस। यस सर। ठीक है, जब मेरे पास एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट होंगी उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने शुरू करा, फिर हमारी धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ी कि यार ओवर टाइम भी तो कैलकुलेट करना है मेरे को। यस सर। ये समझ में आया तो पता लगा यार मेरे को तो यस। मंथली से पर डे सैलरी भी कैलकुलेट करनी है। फिर ये यस होने सर। के बाद मेरे को समझ में आया यार कहीं ना कहीं तो काटना भी है। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हमें पेन डाउन करके ये चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी कि मुझे चाहिए क्या क्या। यस। उसके बाद आप वन बाय वन लॉजिक लगाओगे। ओके। एक्सेल कुछ नहीं करता, सिर्फ आपके दिए हुए कंडीशंस को फॉलो करता है वो, और कुछ नहीं करता वो। यस सर। डन?
यस सर डन। ठीक है, ये आपकी बनी सैलरी शीट। अटेंडेंस शीट के लिए आप क्या कह रहे हो? सर ये तो अटेंडेंस शीट थी ना, वो अच्छा, ये सैलरी अटेंडेंस शीट है। अलग से। सर लेकिन जो इसमें ऐड ऑन मैंने आपको अभी बोला ना रिक्वायरमेंट्स, वो हम्म। कब हो जाएगा? वो आज ही तो नहीं हो पाएगा ना क्लास में। आपको पहले ना डिसाइड करना पड़ेगा। अभी आपसे मैं बोलूं कहाँ पैसे काटोगे, कहाँ काटोगे बताओ? सर जैसे हम करते हैं ना इन आउट कैलकुलेट किसी एक पर्सन का, हम्म। मंथली आप ले लो कि हम्म। इन आउट हो गया, अब उसके टोटल वर्किंग आवर्स इतने आ गए, जितने हम्म। मतलब एक दिन इतना, एक दिन 9, एक दिन ज्यादा, एक दिन कम। सर उसके हिसाब से उसका कुछ सैलरी या डिडक्ट होगा या एड ऑन होगा ना, बट वो किस चाहिए। हिसाब से डिडक्ट होगा या किस हिसाब से ऐड ऑन होगा? अभी जो आपने बोला उसमें सिर्फ हाँ इतनी बात क्लियर है कि हाँ 1 तारीख को अंकुश 8 बजे आता है, 5:30 बजे जाता है, तो उसके इतने घंटे हुए। बट कितना यस सर, डिडक्ट होगा, किस हिसाब से डिडक्ट होगा? वो सर से पूछना है। यस सर मैं समझ गई हमें पहले कि ये किस। क्लैरिटी चाहिए ना कि मेरे को करना क्या है। यस सर यस सर यस सर यस समझे? सर। सर वो नेक्स्ट कर सकते हैं ना हम, नेक्स्ट कभी सेशन में? आप जब चाहो कनेक्ट करो, बट आप सिर्फ आपके ना नोट्स पेन डाउन करके रखो। आई ठीक है थिंक सर। आई थिंक मेरी टीम ने कल भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करी थी 5 बजे की क्लास के लिए। सर हम, हाँ हाँ सर, फिर वो हो ही नहीं, हो नहीं पाया था सर, जैसे नहीं हो पाया था, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ही नहीं पता था हाँ। कि क्या करना है। आज मुझे सुबह थोड़ा, अब आपकी वजह से मुझे और क्लैरिटी होगी कि और क्या चाहिए, हाँ, रिक्वायर्ड है। तो वो नेक्स्ट सेशन में वो भी फिर करेंगे सर। आप सिर्फ ये कोशिश करो, सबसे पहले एक्सेल पे हम्म क्रिएट मत करो। सबसे पहले हम्म, पेन पेपर लेके अपने सर के साथ बैठ जाओ कि सर आप बताओ मेरे को क्या क्या चाहिए, और आप उसको पहले पेपर पे सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके सर ठीक है। पहले कोई चीज आप फिजिकली क्रिएट करोगे, उसके बाद ही तो डिजिटल बनाओगे उसको। एग्जैक्टली सर, यस सर। मैं डायरेक्टली कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक्सेल शीट पे बना दूं जहां पे मेरे को फॉर्मूलाज लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेन पेपर लेके इस चीज को समझूं कि ये चीजें हो कैसे रही हैं। यस सर। ठीक है, उसके यस सर बाद ठीक आप उसको है। एक्सेल शीट पे क्रिएट करने की कोशिश करोगे। ओके सर ठीक है सर। ठीक, अभी मेरे को ये अटेंडेंस शीट वाला फंडा समझ में आया। सैलरी शीट यस के लिए क्या कह रहे हो आप? सर, सैलरी शीट में उन्होंने, मतलब ये भी मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगी, लेकिन जितना मुझे उन्होंने बोला है आज, एक तो बेसिक सैलरी का, हम्म। फिर ट्रैवल अलाउंस, फिर डीए, फिर मिसलिनियस, जो बेसिक बेसिक है थोड़ा होता है सैलरी में। अब इसमें भी देखो कई सारी चीजें आती हैं। मैं यस सर। कहता हूँ यहाँ पे मेरी बेसिक सैलरी है, ये मेरे हम्म लोगों के नाम है। हम्म। आपने पक्का 15th वीडियोस तक देख लिए? यस सर देखा तो है, यस सर उससे ज्यादा देखा है सर। खाली देखा है, ट्राई भी करा है? ट्राई भी करा है, जितना है सर वीडियोस में उतना ट्राई करा है। एक्स्ट्रा सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है सर खुद से। आपको परसेंटेज कैलकुलेशन समझ में आया था क्या, वीडियो नंबर यस 6? सर, ये जो आपने अटेंड, ये सॉरी, सैलरी शीट आपने दिखाया है, ये भी मैंने अच्छे से बनाया है 2-3 बार सर। लेकिन अब जो मुझे सर बोलते हैं ना, वो मुझे थोड़ा सा वो ज्यादा वो लगता है करना है कैलकुलेट। वो बोलते हैं कि जैसे मैंने यहाँ से किसी वो लोग बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम में मुझे बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया, ये खुद ही फिर कैलकुलेट करना चाहिए कि इतना इतना ऐसे है। सर आप मतलब फॉर्मूलाज का वो बोलते हैं कि आप टी सब टी कुछ कर सकते हो। हम लोग जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, जब आप देखोगे तो आप हिल जाओगे। आप सब कुछ कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी रिक्वायरमेंट जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्या। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना मैं बेसिक सैलरी डालता हूँ, फिलहाल मैं रैंडम नंबर्स डाल रहा हूँ। यस सर। अब इसका उन्होंने कहा डीए देना है आपको या टीए देना है, कुछ भी देना है। सर मिसलिनियस सर, ये इतना तो मैंने सीखा था आपकी वीडियो से, डीए जैसे 3% का वो, ये सब हाँ, मुझे आता था। फिर वो डीए वगैरह, सर उनको कुछ ना वो एक अट्रैक्टिव सी वो सैलरी शीट है, जिसमें वो बस वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैं बस एक इनपुट सा डालूं और बाकी चीजें कैलकुलेट हो जाए। ऐसा ही होगा ना, बट उससे पहले हमें डिसाइड तो करना पड़ेगा ना हमें क्या क्या चाहिए। यस सर, मैं उनसे डिस्कस देखो, करूंगी। मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ मेरे एम्प्लॉय का नाम है, हम्म देख पा रहे हो इमेज? यस सर। यहाँ मेरे एम्प्लॉय का नाम है, यहाँ उसकी बेसिक सैलरी है, यहाँ पे उसके अलाउंसेस हैं, यहाँ डिडक्शन है और यहाँ नेट सैलरी है। हम्म
अगर मैं इन चीजों की ही बात करूं तो ये बिल्कुल ऑटोमेटेड शीट बनेगी मेरी। यहाँ इसका 3% निकलेगा, मेरे को पता है ना कि इसका 3% है ये। इक्वल टू दिस दिस इनटू का 3% 3%, फिर कर ड्रैग दूंगा मैं डाउन ड्रैग। करेंगे। यस सर। रही बात बोनसेस की, अगेन इस का 2%, मैं इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ। यस सर। मिसलीनियस, अब मिसलीनियस किस हिसाब से करा जाएगा, क्या करा जाएगा, डोंट नो, शायद मैनुअल होगा। यहाँ वही मैंने, सर, ये तो मैनुअल होगा ना, इसमें क्या मतलब मिसलेनियस में हम क्या हाँ बोल। मिसलीनियस मैनुअल होगा। मिसलीनियस मतलब होता है कि कोई एडिशनल खर्चे या एडिशनल जो भी आपने लिया या दिया वो चीज है मिसलीनियस, जिसका कुछ अता पता है नहीं अभी। वो डे टू डे वैरी होगा ना। अलाउंसेज है ये, डीए ये ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, इसमें हमने कुछ ना कटने वाला डाला नहीं, तो मैं यहाँ पे टीए डीए डाल देता हूँ। टीए डीए भी टीडीएस। नहीं, टीडीएस होगा। अच्छा, टैक्स कुछ भी डिडक्टेड। रख लो, कुछ भी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट कर देता हूँ। देखो मेरी बेसिक सैलरी माइनस मेरा टीएडीए प्लस मेरा प्लस बोनस, बोनस। और मिसलीनियस को भी मैं खाली प्लस ही कर रहा हूँ। अगर मैंने माइनस करवाना होगा तो मैं नेचुरली यहाँ पे माइनस में डाल दूंगा, लाइक -890। यस सर। ठीक है, अब आप जो अपने सर की बात कर रहे हो कि ही नीड समथिंग ऑटोमेटेड, तो आप इसका सिलेक्शन बनाओ खाली और इसको ना टेबल में कन्वर्ट कर दो। अच्छा। फॉर्मेट एज टेबल, क्योंकि टेबल में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि बार बार फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ते। ओके सर, ये मुझे नहीं था। देखो मैं इसको, इस वाले पार्ट अभी देखना क्या होगा, मैं टेबल में क्यों कन्वर्ट करवा रहा हूं ये देखना। यस सर। मैंने नीचे एक नाम डाला अंकुश, यस सर। अंकुश की सैलरी 45,000, यस सर। ऑटो कैलकुलेट हो गया। ओके सर, मुझे कुछ यही तो नहीं, सर, यही बोल रहे थे। सिर्फ आपको एक बार फॉर्मूलाज लगा के उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, नथिंग एल्स। ओके सर, फिर से बताएंगे प्लीज, ये टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो मैंने ये एक एंट्री करी है, खाली एक मान के चलना, मैंने ये एक एंट्री करी है। यस सर। ठीक है, मैंने इस पे जो फॉर्मूलाज लगाने थे मैंने लगा दिए। वो लगा इसका मैं दिए। सिलेक्शन बनाता हूँ, होम के अंदर जाता हूँ और ये फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करके कोई भी एक स्टाइल चूज कर लो। ओके ओके। यस सर। ठीक है, माई टेबल एज हेडर्स का मतलब है कि मेरे टेबल में यहाँ पे हेडर हैं। यस सर। ओके। देन ओके, अब आप अगली जो भी एंट्री करोगे, आपका नाम शायद मोहलिका है, यस सर। मोहलिका नाम मैंने डाल दिया, इनकी सैलरी 45,000। देखो सब कुछ ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। डन सर, डन। यही पे मैं लैग कर रही थी, ये मैंने नहीं किया था सर। एक बार आप खाली फॉर्मूलाज अपने हिट करोगे, उसके बाद आप उसको टेबल में कन्वर्ट करो, ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता रहेगा। डन सर, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर सर, क्लियर। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। सर, फिलहाल आज ये सैलरी और इसी के बारे में पूछना था सर, बट अटेंडेंस का थोड़ा है अभी, मुझे खुद भी क्लैरिटी नहीं है, बट वो नेक्स्ट मैं आपको हाँ, सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू इट ऑन पेपर। आप उसको पेश कर। कोशिश करो कि आप उसको ऑन पेपर तो अभी आपके पास कमी है सिस्टम और इन्फॉर्मेशन की। हम्म। अभी आपके पास एक्सेल की नॉलेज की कमी नहीं है, अभी आपके पास कमी है कि आपको सिस्टम नहीं पता और आपके पास इन्फॉर्मेशन की कमी है। यस सर। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसे पेपर पे डिसाइड करो कि इसको मैं सॉल्व कैसे करने वाली हूँ, यस सर। उसके बाद मैं इसको एक्सेल पे करवाऊंगी। यस सर। यस सर। और इन सर। दोनों के बीच में यस गैप सर। खाली ये है कि अगर मैं पेपर पे कर रही हूँ तो मुझे इंडिविजुअल एक एक एम्प्लॉय के लिए करना पड़ रहा है, और जब इसको मैं एक्सेल पे डाल दूंगी तो मैं एक बार करूंगी और बाकी अपने आप हो जाएंगे। यस सर। डन सर, मैं वो आज डिस्कस करके ना पूरा उसका पहले पेन पेपर से करूंगी, उसके बाद मैं आपको वो हम्म, अपडेट। सर, ऐसे कभी अगर होता है ना, कोई भी और रिक्वायरमेंट्स होती है या हमारा, ऐसे सेशंस ले सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं था सर। आप 1 साल तक कभी भी डाउट सपोर्ट ले सकते हो हम लोगों से, कभी भी। ठीक है, ठीक है सर। आप ओके सर, डन सर। कहीं भी अटकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें मैसेज करोगे। मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको इस बात पे भरोसा ही नहीं होता कि एक बार आपने कोर्स सेल कर दिया अब आप हमें सपोर्ट भी करोगे। सर, शायद आप भी ये बिल्कुल नया है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद इसीलिए आप भी 4 बार ये चीज पूछ रहे हो। एग्जैक्टली सर, मैं शॉक पे हूँ, क्योंकि हमारे सर को भी नहीं, उनने बोला था मुझे स्टार्ट में कि सपोर्ट है, बट आई थॉट कि चलो चैट सपोर्ट है या ऐसा कुछ। सर, ऐसे नहीं पता था कि बहुत कम ऐसे करते हैं ना कि इतना सपोर्ट देते हैं। चैट सपोर्ट, देन कॉल, तब भी आपका डाउट सॉल्व नहीं होता, देन आप मेरे से गूगल मीट्स पे कनेक्ट करो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, ये बहुत ये बड़ा रिलीफ है, थैंक यू सर।
मोस्ट वेलकम। आप पढ़ने की अपनी पूरी सेटिंग बनाओ, जहां भी अटकते हो हम लोगों से कनेक्ट करो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मोस्ट सर। वेलकम। एनीथिंग आज ही एल्स? सर से डिस्कस करूंगी, फिर मे बी टुमारो मैं आपके साथ फिर से कनेक्ट करूंगी। आप कभी भी कनेक्ट कर लेना, आप एक बार मैसेज डाल देना एप्लीकेशन पे, जो भी अवेलेबल स्लॉट होगा आपको मिल जाएगा। थैंक यू। संडेज और कोई भी नेशनल हॉलिडे हम लोगों का क्लोज होता है। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। संडेज और कोई भी नेशनल हॉलिडे। ठीक है सर, इसका रिकॉर्डिंग मुझे कहाँ पे मिलेगा? अभी आप एक बार आप जिस भी व्हाट्सएप नंबर से आप बात कर रहे हो उस पे अपनी मेल आईडी दे देना, आपको 10 मिनट में रिकॉर्डिंग आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। चलो। ओके ओके। मौलिका, बाय। ओके, बाय बाय बाय। मोस्ट वेलकम।